ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन के नाश में बड़ा आनंद उदय होता है। जितने भी झमेला हैं बंधुओं, वो मन के हैं। मन ही अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्नता महसूस करता है और प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को दुखी कर लेता है। कोई प्रेम से बोल दिया, कुछ प्रशंसा कर दी, खुश हो गए। यदि प्रेम से नहीं बोले तो दुखी हो गए। कई बार तो मन किसी ने कुछ नहीं कहा तो भी खिन्न हो रहा है, मन ही नहीं लगता है, बात ही करने का जी नहीं होता है। ये जन्मांतर के मानसिक कर्म जब कुछ गंदे हो जाते हैं तो किसी अपने द्वारा जब मानसिक कर्म कुछ बिगड़ जाते हैं, तब किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई बात भी नहीं है, ना पुत्र ने, ना स्त्री ने, ना कोई धन की कमी है, तो भी दुखी। ये ऐसा होता है। इसलिए ये मन अब अंदर से ही नहीं सुख पा रहा है, क्योंकि दुखी होने के कुछ कर्म उपस्थित हो गए हैं। इसलिए मन जब तक, और ये क्यों हो रहा है, मन खड़ा है। यदि मन ना हो तो दुख नहीं होता है। सुषुप्ति में बंधुओं, मन अपनी कारणा अवस्था में चला जाता है। लिहाजा मन से होने वाले सुख और दुख दोनों ही नहीं होते। हम और आप तो होते हैं, पर मन ना होने के जो बाह्य सुख और दुख हैं वो नहीं होते। आनंद रूप आत्मा तो है। ये जो आत्म सुख है, ये आनंद स्वरूप है। आत्म सुख को आनंद स्वरूप अपना गुरुदेव ने लखाया। ये आनंद स्वरूप आत्मा गुरुदेव ने लखाया। कहाँ है ये आत्मा? ये मन के बगैर भी है, मन के साथ तो है ही है। जब मन नहीं होता आत्मा बचता है, पर ऐसा समय कोई नहीं होता कि मन हो और आत्मा ना हो। जैसे घड़ा होता है तो मिट्टी तो होती ही है, पर बंधुओं ऐसा समय कोई नहीं होता कि घड़ा हो और मिट्टी ना हो। और मिट्टी हो घड़ा ना हो, ये तो होता है, मिट्टी रहती है घड़े के बगैर, परंतु घड़ा हो मिट्टी ना हो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि घड़ा मिट्टी में ही अंकित है। इसलिए राम जी, ऐसा संभव है कि मन हो ना हो। अभी है जागृत अवस्था में, सुषुप्ति में नहीं रहता मन, अपनी कारणा अवस्था में चला जाता है। अभी जब मन है तब भी इस मन को जान रहा है आत्मा, और जब सुषुप्ति अवस्था में कुछ ना जाना, अभी सब कुछ जान रहा है, सुषुप्ति अवस्था में कुछ ना जाना सुख से सोया, अभी ये भी तुमने जाना। मन का होना ही संसार है और मन का ना होना ही संसार का अंत है। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है। मन जब अमन हो जाता है राम जी, तो इस द्वैत रूप संसार का अंत हो जाता है। मन को जब हम एकाग्र कर लेते हैं, मन को जब हम रोक लेते हैं, तो मन को जब निर्विकल्प बना लेते हैं, मन में सारे के सारे विकल्प कामनाओं के हैं, वासनाओं के हैं। जब इनसे ये साधक छुटकारा पा जाता है, तब मन का नाश हो गया ऐसा कहा जाता है। जैसे बंधुओं,
कपड़ा सूत का बना हुआ होता है, सूत के ढेर का नाम कपड़ा है। यदि कपड़े का अंत करना है, एक एक करके सूत खींच लो, कपड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही संसार मन से बना हुआ है, मन में वासनाओं का ढेर भरा पड़ा है। मन की समस्त वासनाओं को ही ईश्वर ने संकल्पित कर दिया कर्मों के अनुसार, और उसी का हमें ये मनुष्य शरीर दिया गया है। मान अपमान सुख दुख आदि भोग प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन जो है, मन के अंदर से यदि सारी वासनाओं को एक एक करके खींच लिया जाए, तो जैसे सूत खींच लेने से कपड़ा खत्म हो जाता है, ऐसे ही मन से समस्त वासनाओं के निकल जाने से मन अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। जब मन अमन हो जाता है, तो मनन कला जब शांत हो जाती है, तो जगत का भी अंत हो जाता है। मन क्या है? मन वासनाओं के ढेर का नाम है। इसलिए किसी ने कहा है कि विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, और मन सत्ता पाता है हमसे। हमसे स्वतंत्र होकर के मन का कोई वजूद नहीं। हम शब्द का अर्थ लगाना, शरीर को नहीं लगा लेना, मन और इंद्रियों को नहीं लगा लेना, बुद्धि को नहीं लगा लेना। यो बुद्धि पर तस्तु सा, जो बुद्धि का होना ना होना भी जानता है, वही चैतन्य सत्ता आत्मा ही हम शब्द का मुख्य अर्थ है। इसलिए हे राम जी, मन के नाश में बड़ा आनंदोदय होता है। और मन के जब मन का नाश होता है, जब मन रुक जाता है, जब मन निर्विकल्प हो जाता है, जब मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया जाता है, तब मन का नाश हो जाता है। और मन के उदय हुए बड़ा अनर्थ होता है। ज्यों ही मन खड़ा हुआ बंधुओं, तो सारी चिंताएं आकर के सताने लगती हैं। जैसे जब तक आप सोते रहे कुछ चिंता नहीं, जब जागे तब मन खड़ा हो गया, अब हमने क्या करना है, ये काम है वो काम है, राग द्वेष ना मालूम कितना पसारा, तुरंत तब चालू हो जाता है जब मन खड़ा हो जाता है। इसी को यहाँ कहते हैं, हे राम जी, मन के उदय हुए बड़ा अनर्थ होता है। और फिर वो मन जो संसार की आसक्ति वाला है, विषय लोलुपता से भरा हुआ है, ऐसा मन जब खड़ा होता है तो अनर्थ कर डालता है। इससे हे राम जी, मन के नाश करने का यत्न करो, मन के बढ़ाने का यत्न ना करना। किसी ने कहा महाराज, मन बढ़ता कैसे और मन घटता कैसे है? तो मन तब बढ़ जाता है जब विषय लोलुपता बढ़ जाती है, जब धन पुत्र स्त्री आदि में मोह बढ़ जाता है। और मोह के वशीभूत यदि आप पक्षपात करते हैं, चोरी उचक्की करते हैं, घूसखोरी करते हैं, तो मन बढ़ गया है। ऐसा मन पापमय कहलाता है। और जब मन विषय लोलुपता से हट जाता है, और विषय लोलुपता नहीं रह गई, वेदांत विद्या का, उपनिषद शास्त्र का विचार करके धन पुत्र स्त्री आदि से जब असंग हो जाता है, तो मन का बढ़ना बंद हो जाता है। हे राम जी, मन रूपी किसान ने जगत रूपी वन रच लिया है, उसमें सुख दुख रूपी इसको फल प्राप्त होते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो सुखी होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में ये दुखी हो जाता है। मन रूपी सर्प रहता है, जो विवेक से रहित पुरुष हैं उनको वह भोजन करता है। ये मन, जो मनमुखे लोग हैं, जो विषय लोलुपता में फंसे हुए, कौन फंसे हुए हैं? जिनका मन विषय में गया है, ऐसे लोगों का ये भोजन कर जाता है। भोजन कर जाने का मतलब विषय लोलुपता में फंसा करके और गर्त में फेंक देता है।
आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप देखें आपके अगल बगल में कोई ना कोई ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जो पीने खाने में व्यस्त हैं, करना धरना कुछ नहीं है, मनमानी करते रहते हैं। सारा परिवार तबाह है, खुद भी तबाह हैं। कहना लड़के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, सभी लोग दुखी हैं। बच्चे थोड़े मोड़े पढ़ने जाते हैं, वहाँ मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। पूछो तो क्या बात है, कहे कि प्रॉब्लम है मम्मी पापा में। भला कभी तब पटरिए नहीं खा रही है। इसलिए कहते हैं मन रूपी सर्प रहता है, जो विवेक से रहित पुरुष हैं उनको ये भोजन करता है। मन एक सर्प की तरह है, परंतु जो विषय लोलुपता से ग्रसित है उसको ये मन रूपी सर्प धीरे धीरे डसता रहता है। और एक दिन जा कर के ये मनमानी करने वाले लोग मन के द्वारा ग्रसित हो कर के जीते जी नरक बना लेते हैं अपने सारे जीवन को। तो आध्यात्म की ओर ये कैसे बढ़ सकेंगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह मन परम दुख का कारण है। इससे हे राम जी तुम इस मन रूपी शत्रु को पहले बस में करो। राम जी ने कहा, भगवान कैसे करें बस में। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे राम जी, मन रूपी शत्रु को वैराग्य से और अभ्यास रूपी तलवार से मारो, तब राम जी यह आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। और आत्मा को प्राप्त मन कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। किसी ने कहा वैराग और अभ्यास से बस ऐसा मन को मारो, वैराग और अभ्यास रूपी तलवार से। तो किसी ने पूछा ये वैराग और अभ्यास रूपी तलवार है क्या। तो वैराग तो करना है संसार से। कैसे करना है, ये बारंबार विचारना है कि इस संसार में जो भी वस्तु है वो कभी स्थायी नहीं है। धन पुत्र स्त्री आदि जैसे आपको प्रिय है, उससे पहले भी लोगों ने बड़े पाले ब्याह किए, सुंदर सुंदर पत्नियां पति पाए, पति भी पाए पत्नियां भी पाए, भला पर नहीं रहे यहाँ कोई। ये समझ करके कहीं पर आसक्ति मत रखो। पढ़ो लिखो, अच्छे से अच्छा कमाओ, सब बात ठीक है, परंतु इस सच्चाई को भी धारण करो और ऐसा करके वैराग धारण कर लो। क्या करें, तेन तक्तेन भुंजीता। धनपुत्र स्त्री आदि ये ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर के हैं, इनका त्याग पूर्वक भोग करो। ये न तुम्हारे साथ आए थे न तुम्हारे साथ जाएंगे, पर रहना इन्हीं के साथ में है। जाओगे कहाँ, जहाँ जाओगे यहाँ वहाँ ये मिल जाएंगे। स्त्री भी मिल जाएगी, पुरुष भी मिल जाएगा, और ये राग द्वेष भी तुम्हें वहाँ मिल ही जाएंगे। इसलिए इन्हीं में रहना है, इनसे असंग होकर के रहना है। उपनिषद शास्त्र ने बताया है, तेन तेन भुंजीता। धनपुत्र स्त्री आदि मकान दुकान आदि का त्याग पूर्वक भोग करो। किसी का त्याग पूर्वक भोग कैसे होवेगा। तो धर्म पूर्वक विवाह करके शारीरिक संबंध आदि बनाए जा सकते हैं। और ये बात हृदय में धारण किया, हमेशा रखना चाहिए कि ऐसे ही पहले वालों ने भी किया था पर रहे एक भी नहीं है। ऐसा हमारे साथ में भी कभी भी हो सकता है। और ये जो अगर किसी के हैं तो ईश्वर के हैं, हमें तो निमित्त बनाकर इनका पालन पोषण करने के लिए मुखिया बना दिया है। और हमारे पास जो पैसे आते हैं इन सब के आते हैं, इसलिए इन सब के पैसे मिलकर के ही हमारे पास इतने पैसे बनते हैं। इनका प्रारब्ध इनमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका उपयोग करो। हाँ, धनपुत्र स्त्री आदि मकान दुकान का सबका उपयोग करो, परंतु त्याग पूर्वक। ईश्वर के हैं, ईश्वर ने हमें पत्नी के रूप में ये स्त्री दी है, पुत्रों के रूप में ये दिया है, मकान दुकान दिया है, ऐसा जान करके करो। और ये हैं यदि किसी के तो ईश्वर के हैं, मैं तो उनका काम करने वाला हूँ। तेन त्यक्तेन, इनका त्याग पूर्वक भोग करो। इसलिए भी क्योंकि एक दिन मृत्यु तुम्हारे से छीनने वाली है। या तो तुम इनसे छीन लिए जाओगे या ये तुम्हारे से छिन जाएंगे। ऐसा जान करके वैराग्य धारण करें और अभ्यास करना है
मैं आत्मसत्ता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। है जो शरीर मन और इंद्रियों का भी आश्रय और प्रकाशक है, जो बुद्धि का होना जानता है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ। सुसुप्ति में मैंने कुछ भी ना जाना, ये बुद्धि के कुछ ना जानना पना को भी जो जानता है, इस सोने जागने वाली जो चेतना को जो जानता है, को देवा। ये कौन सा देव है? ये कोई देवता दूसरा नहीं, सो प्रभु आप हैं। सो प्रभु तू है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, तिम हरि ही बसें निरंतर। ये आत्मा के रूप में परमात्मा श्री हरि सबके साथ, सब जगह और सब समय सबके अंदर विद्यमान हैं। इसलिए यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये आत्मसत्ता सब जगह और सब समय विद्यमान है। इसे वैराग्य और अभ्यास रूपी खड़ग से इस मन को मारो। संसार में बारंबार वैराग्य करो। अरे मन, अय मन मुसाफिर, तुझे जाना पड़ेगा। ये किराए का मकान या पिंजड़ा खाली करना पड़ेगा। वैराग्य वाली तलवार दिखाओ। नहीं करोगे, एक दिन मृत्यु कान पकड़ के तुम्हारे को शरीर से अलग कर देगी। इसलिए आज अभी जानो कि तुम शरीर नहीं हो। आज अभी परमात्मा जो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, उसी को अपनी मैं मानो। वही सर्वरूप है, सब में है। मैं जो शरीर मानता हूँ, इस शरीर का संबंध तो जगत से है, इसलिए जगत में रह जाता है। परंतु चैतन्य सत्ता, ये सोने जागने वाली चेतना, उस परम आत्म सत्ता का ही प्रतिबिंब है, ये उसमें लीन हो जाती है। तुम्हारा तो संबंध परमात्मा से है, देह का संबंध जगत से है। देह जगत का है, इसलिए जगत में मरने के समय रह जाता है। तुम परमात्मा के हो, इसलिए परमात्मा में ही लीन हो जाते हो। इसलिए आज जीते जी मैं परमात्मा से अभेद हूँ, मैं आत्मसत्ता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा अभ्यास करना है। तब आत्म पद को राम जी प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले। इस प्रकार ये वाल्मीकि जी महाराज किससे बोले? अपने शिष्य भरद्वाज से बोले। क्या बोले? जब वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कहा, तब सायंकाल का समय हुआ और सभी श्रोता लोग परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए। और फिर दूसरे दिन जब सूर्य के किरणें जब उदय हुई, उनके उदय होने पर सभी लोग समय पर आकर अपने अपने स्थान पर आ बैठे और सोचने लगे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज ना मालूम आज कौन सा रहस्य क्लियर करेंगे और हम मुक्ति को प्राप्त कर ही लेवेंगे। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण श्री मन निर्माण उपदेश वर्णन नाम 8 सप्ततमः सर्गः। ओम।